नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पंचकूला में द गवर्नेंस चैलेंज समिट का आयोजन किया गया। द गवर्नेंस चैलेंज समिट में सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल पहुंचे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गुड गवर्नेंस के तहत सरकार ने अच्छे मॉडल लाकर जनता को सहूलियत दी है। पंचकूला में द गवर्नेंस चैलेंज समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों से 26 टीमें शामिल हुई। समिट में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने हरियाणा में रोजगार को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। जीतने वाली पहली टीम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 5 लाख, दूसरे स्थान वाली टीम को 3 लाख और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 1 लाख का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह बताया कि किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। इसके अलावा खराब फसलों की ड्रोन से मैपिंग शुरू की गई है। सही तथ्यों को सामने लाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। जो गरीब व्यक्ति सरकार की तय आय सीमा में आते हैं, उनके बच्चों के निजी स्कूल की फीस भी सरकार देती है। सीएम ने कहा कि नए प्रयोग और इनोवेशन जरूरी नहीं कि एसी कमरों में बैठकर ही सोचे जाएं। कोई भी व्यक्ति आइडिया दे सकता है। सीएम ने कहा न्यूक्लियर एनर्जी के 2 इस्तेमाल हैं, इसलिए समाज में सोच की आवश्यकता है। देखिए, गवर्नेंस का जो विषय है ये हर प्रदेश के लिए, देश के लिए और दुनिया में अपने आप में एक चैलेंज है कि गवर्नेंस के अच्छे मॉड्यूल ये ला करके और जनता को कैसे चीज़ों को सहूलत कैसे दी जाए, जितनी सर्विसेज हैं, जितनी स्कीम्स हैं, उनको कैसे नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी उपलब्धि हो, कैसे डोर डिलीवरी हो। और ये विषय लगातार हम पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं। आपके ध्यान में होगा कि 2018 में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के दिन हमने सीएम विंडो का जो शुरुआत की थी वो आज से 8 साल पहले की थी और उसका कितना अच्छा रिजल्ट मिला कि अब लोगों को कहीं भी दफ्तरों में, ऑफिस में या सीएम आवास में या सीएम कार्यालय में, सेक्रेटेरिएट में इस प्रकार से धक्के नहीं खाने पड़ते जैसे पहले भीड़ लगी रहती थी। हमने लोगों की शिकायतें लेकर के और उनको सॉल्व करके उनके घर तक सूचना दे दी। ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने बनाई, वो भी एक गवर्नेंस का एक मॉडल था। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी, अध्यापकों को लगभग 90% से ज़्यादा लोग संतुष्ट होते हैं उससे। तो इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें, परिवार पहचान पत्र अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा अपने आप में गवर्नेंस का मॉडल है। तो गवर्नेंस के सैकड़ों ऐसे हमने कार्यक्रम किए हैं जो जनता उससे बहुत एक प्रकार से लाभान्वित हो रही है और उनको यानी जीवन जो उनका सरल हो गया है। और जीवन सरल होना माने एक हैप्पीनेस इंडेक्स के नाते से हम कहें तो लोगों को एक जीवन उनका सरल हुआ, सुगम हुआ। वहीं सीएम ने कहा कि गवर्नेंस का विषय हर प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि गवर्नेंस के अच्छे मॉडल लाकर के जनता को सहूलियत कैसे दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी स्कीम है उसको जनता तक पहुंचाना जरूरी है। हरियाणा सरकार की ओर से 2014 में सीएम विंडो की शुरुआत की गई थी। सीएम विंडो की शुरुआत के बाद से अब लोगों को सीएम आवास या फिर किसी भी सचिवालय में धक्के नहीं खाने पड़ते। सीएम विंडो के जरिए लोगों की शिकायतें सॉल्व की गई। सीएम विंडो के माध्यम से मैंने देखा है कि मेरे मित्र भी और हमने भी कई बार कुछ शिकायतें ऐसी रहती हैं सफाई को लेकर के या बाकी किसी चीज़ों को लेकर के, और वो शिकायतें सीधा माननीय मुख्यमंत्री तक जाती हैं सीएम विंडो के नाते से। और जहाँ तक मेरी जानकारी में सीएम विंडो ने पिछले 7-8 सालों में हज़ारों मामलों को सुलझाया है। लोगों की सीधा गली को लेकर के, बिजली को लेकर के, लाइट को, स्ट्रीट लाइट को लेकर के ऐसी समस्याएं लोगों ने सीएम विंडो पे डाली हैं। आपसी कई भूमि विवादों को लेकर के लोग सीएम विंडो पे गए हैं और सीएम विंडो से देखने में आया कि तुरंत सीएम विंडो की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। वहीं सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत की गई।
जिसमें बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट हुए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी सरकार की ओर से शुरू की गई योजना है, जिससे कि जनता का जीवन सरल हो गया है। अंदर क्या है कि पोर्टल के ऊपर आपको सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर जाकर के किसान जो भी कोई फसल अपने खेत में उगाना चाहता है, जैसे अपने धान की फसल लगाई है वो धान की फसल का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कराता है, किसी ने सब्जी लगाई है वो सब्जी का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराता है। उसको लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर है और जैसे ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है सरकार उसको MSP पे खरीदने के लिए अपने तैयारियों को परिपूर्ण रखती है। कितना लाभ मिलता है इससे? देखिए इसका लाभ लगभग 100% का लाभ मिला हुआ है और MSP जिसको लेकर के देखो आजकल बड़े बड़े आंदोलन भी चलते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन जिसने भी करवाया है उसको 100% उसका रिजल्ट मिला है और सचमुच ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम ये साबित हुई है। भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एक तो अफसरों जो अपने दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते, दूसरा क्या है कि जो दलाल फिरते थे जो कहते थे कि मुझे पैसे दो मैं आपकी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, यहाँ पे ऑफिसों में भी मिलते थे वैसे भी होते थे। तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी का सभी हरियाणा के जो अधिकारी हैं उन्होंने सभी ने धन्यवाद किया है और जो हमारे हरियाणा में जो इस चीज़ को लागू किया है, जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ हरियाणा में ट्रांसपेरेंसी आई है। इससे जो हमारे अधिकारी हैं हरियाणा के, जो हमारे ऑफिसर हैं वो सभी खुश हैं और उनको जगह जगह धक्के खाने की बजाय वो अपनी जो चॉइस की होती है, जो उनको जहां चॉइस पे उनको नौकरी करनी होती है, कुछ क्राइटेरिया के बाद जो समय की एक बाध्यता के बाद वो अपनी चॉइस के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं कि मुझे अब यहाँ पे जॉब करनी है। तो उसके हिसाब से डाटा जो प्रोवाइड होता है सरकार को जो मिलता है उसके हिसाब से जो उनका नज़दीकी क्षेत्र होता है गवर्नमेंट उनको उठा के उनके हिसाब से उनको फिर क्षेत्र दिया जाता है। इसके साथ ही किसानों की फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकार की फसल खरीद की पॉलिसी के अनुसार सोमवार तक फसलों की आवक शुरू हो जाएगी। मंडियों में पहुंची फसलों को लेकर सीएम ने ये दावा किया कि सरकार का फसल खरीद को लेकर के जो टारगेट है उसे इस बार पूरा किया जाएगा। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गैंगस्टर्स, तस्करों और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारी पूरी कर दी है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने 2 घंटे तक पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ मंथन किया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया। प्रदेश में अपराधियों की सफाई के लिए चरणबद्ध तरीके से ऑपरेशन चलाए जाएंगे। बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी पीके अग्रवाल, सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, एडीजीपी ओपी सिंह, एडीजीपी संदीप खिरवार समेत फील्ड के आईजी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, गैंगस्टर्स द्वारा फोन कॉल कर रंगदारी मांगने और नशा और अवैध हथियारों की तस्करी के मामलों पर चिंता जाहिर की। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से जवाब तलब किया। 2 घंटे तक चली बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर नियंत्रण लगाने समेत तमाम मुद्दों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में अपराधियों की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इसीलिए गैंगस्टर्स, बदमाशों और नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार कर काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के केवल बदमाशों के खिलाफ एक्शन लेना है ताकि बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर आए और जनता में पुलिस के प्रति मजबूत विश्वास पैदा हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखने और इस संबंध में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए फील्ड में अधिकतम पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मोस्ट वांटेड अपराधियों, उद्घोषित अपराधियों और बेल जंपर्स की गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि राज्य में अपराध दर को और कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने माना कि पुलिस द्वारा चलाए गए आक्रमण ऑपरेशनों में काफी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बैठक में प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर क्राइम की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। अपराधियों ने भी अपने मोड्स ऑपरेंडी साइबर दुनिया के अनुरूप बना ली है। उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया कि पुलिस के साइबर तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साइबर अपराध को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस तंत्र को और मजबूत करने के लिए नए जवानों से भर्ती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में बुलडोजर की कार्रवाई तो देखने को मिल ही रही है। देखिए, अवैध काम तो कोई भी जो है अवैध है, उस अवैध को कहीं भी कानून की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। और खास करके ये लोग जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं या जिस प्रकार से ऐसी जो कैटेगरी है अपराधियों की, गैंगस्टर्स की, और ये फिरौतियाँ मांगने वाले ये सब लोग, तो ऐसे लोग उस पैसे का अपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जिसमें उसमें बनाने में काम करते रहे हैं। और ये जो चीज़ रोकने के लिए डर भय बैठाना बहुत आवश्यक है। कानून ने अपना काम किया है और कानून के नाते से, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से जो भी लगता है कि इन चीज़ों को चेक किया जाए वो चेक की गई हैं। और मैं समझता हूँ सराहनीय काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। एक ऐसे लोगों के मन में एक दहशत, जो अपराधी है उसके मन में दहशत बैठाना बहुत जरूरी है, ये करना ही चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज ने भी पुलिस अधिकारियों से बैठक में निर्देश दिए कि निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और मजबूत किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं, या तो वो सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और आगे भी इसी तरह से मजबूती से ये अभियान चलाया जाएगा। कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जहाँ मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है उससे जो जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। बढ़ते अपराध के खात्मे को लेकर और साथ ही अपराधियों में कानून का खौफ बैठे, इसीलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कभी बुलडोजर से अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो कभी पुलिस की तरफ से लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हरियाणा को अपराध मुक्त करने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार और गंभीर नजर आ रहा है। अब देखिए, पंचकूला में जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। पंचकुला में आयोजित जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान की देन से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चक्र चलता आ रहा है। जीवन भर संकट और चुनौतियां आती जाती रहती हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण आज मानवता के लिए चुनौती बन गया है। अब हमें पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानकर योजनाएं बनानी होंगी। इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ साथ अन्य विभागों को भी मिलकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था, तो भी हम बेहतर योजनाओं व इच्छा शक्ति से कार्य कर इसे चुनौती से लड़ते नजर आए थे। आज कई वन्य प्राणियों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त वन्य प्राणियों की प्रजातियों को बचाना व जल संरक्षण समय की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि जब देश में खाद्यान्नों का संकट आया था तो उस समय हरित क्रांति का आह्वान किया गया था और आज हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात करने लगे हैं। परंतु उस दौर में खाद्यान्न की गुणवत्ता को भूलकर रासायनिक खादों का उपयोग कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया और इससे भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी आई। आज उस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को विरासत में भूजल मिले, इसके लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई। धान की जगह कम पानी से तैयार होने वाली अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पीने के पानी को बचाना भी चुनौती बनता जा रहा है। अब एसटीपी के उपचारित पानी का पुनः उपयोग हो, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब घरों में विशेषकर शहरों में पीने के पानी व अन्य जरूरतों के लिए उपचारित पानी के अलग उपयोग हेतु अलग अलग पाइपलाइन की व्यवस्था करनी होगी। योजनाएं बनाने से पहले पुनः उपयोग किस प्रकार से हो, इसके लिए पहले विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के अनुरूप योजनाएं बनानी होंगी। जितना खर्च आवश्यक है उतना ही खर्च करना चाहिए। हर छोटे शहर में ई वेस्ट, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाने होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लगभग 18,000 तालाब हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 ओवरफ्लो तालाब हैं। ऐसे तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई के लिए इसका उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तालाब के निकट के क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब के उपचारित पानी का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग तथा मिकाडा मिलकर खाका तैयार कर रहे हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण भी उतना ही बड़ा संकट है जितना एक न्यूक्लियर संकट है, जितना एक महामारी संकट है। क्योंकि इस पर्यावरण के प्रदूषित होने के बाद अल्टीमेटली महामारियों से ही घिर जाएंगे हम। क्योंकि प्रदूषण व्यक्ति के, मनुष्य के खान पान पर असर करता है, श्वास क्रिया पर असर करता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जिसके प्रति हमको सचेत होना होगा। एनजीओज को भी आगे आना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्ट्स को आगे आना पड़ेगा, सरकारों को आगे आना होगा और उसका एक विधि विधान तय करना होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। सरकारी विभाग भी कोई एक विभाग के काम ये जब नहीं हो सकता। हम सब जब तक इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, चाहे वो पर्यावरण विभाग है, चाहे वो एमसी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, चाहे ग्राम विकास विभाग है, चाहे हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी नई नई जो हम अथॉरिटीज बना रहे हैं, नए नए संगठन, अभी हमारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, सेंटर का भी है, स्टेट का भी है। हमें अपेक्षा है कि हमको सीधे रास्ते पर रखने के लिए एनजीटी समय समय पर हमको गाइड भी करते रहे। टारगेट है संरक्षण। समारोह को संबोधित करते हुए एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की पहल की है। उनकी ये पहल देश को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि जिला पर्यावरण योजना संविधान के प्रावधानों में है और पंचायत से लेकर देश के हर जनप्रतिनिधि को इसके क्रियान्वयन में सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर कचरा प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण की सोच एक ऐतिहासिक पहल है। पीने के पानी को सुरक्षित रखने की पहल भी शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने सोची है। इसके लिए पीने के पानी व अन्य उपयोग के लिए उपचारित पानी के अलग अलग पाइपलाइन बिछाने की जो बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही, वो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि कैसे पर्यावरण और कचरा प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आज एनजीटी की ओर से रखा गया सेमिनार, जिसमें खास करके जिला स्तर के ऊपर भी जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के नाते से जो उपाय किए जा रहे हैं, हमने भी अपने एक जिले की पर्यावरण योजना रोहतक की वहाँ रखी है और इन जनरल पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, प्रदूषण को कैसे समाप्त किया जाए, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के उनको जो प्रदर्शनी दिखाई गई है, प्रेजेंटेशंस अलग अलग विभागों ने दिखाई है, जिसके अंदर हमारे जो शहरी जो मंत्रालय है, विकास मंत्रालय, उन्होंने भी दिखाया, ग्रामीण विकास ने भी दिखाई है और इसी तरह जो
हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी जानकारियाँ दी हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इन पर काम कर रही हैं, खास करके गुजरात की एक कंपनी है, उन्होंने अपना वहाँ पर प्रदर्शन किया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ जहाँ है उसकी चर्चा की गई है। इसमें हमारा जो PHE डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे सब डिपार्टमेंट्स का एक योजना तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम काम करेंगे ताकि प्रदूषण को, चाहे वो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट का काम है या सॉलिड वेस्ट का काम है, इस प्रकार के सब प्रकार का जो निस्तारण है और इसका कैसे उसको शुद्ध किया जाए और रीयूज़ कैसे किया जाए। पुनरुपयोग ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाद है, इसका भी उसमें से लाभ होगा। वेस्ट टू एनर्जी, बिजली बनाने के भी जो प्लांट हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई। जैसे अभी एक प्लांट हमारा सोनीपत में चल रहा है, दूसरा गुरुग्राम में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आज ये विचार आया कि फरीदाबाद का एक अलग से प्लांट भी लगाया जाए, बड़े शहरों में सब जगह एक प्लांट। पंचकुला की भी चर्चा थी कि पंचकुला का यहाँ का जो वेस्ट का जो निस्तारण का कार्यक्रम है उसको भी तेज किया जाए ताकि दूसरे स्थान के ऊपर प्लांट लगाने के लिए उसको राज्य को। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान DS ढेसी, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन P राघवेंद्र राव, अंबाला मंडल आयुक्त रेणु S फुलिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला दौरे के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर कई विषयों पर जानकारी दी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दुबई दौरे के बारे में बातचीत की, तो वहीं पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए कदम उठा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र, या बात करें हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाने के प्रयास। हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश का एक समग्र विकास हो सके। इसके अलावा प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दौरे करते रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला पहुंचकर जहां रेहड़ी बाजार में दुकानदारों को बड़ी सौगात दी, तो वहीं अपने दुबई दौरे के बारे में भी जानकारी दी। अगले दिन वहाँ जो सफारी, शारजा सफारी है, जिसको देखने के लिए वास्तव में मैं और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव गए थे, तो उन्होंने हम लोगों ने उसमें सारा घूम के देखा। लगभग 2000 एकड़ में वो जो सफारी है बनी हुई है। अफ्रीकन जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ रखा गया है। वहाँ हाथी, चीते, गैंडे, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, शेर भी वहाँ सब प्रकार के थे, कई स्पीसीज थी वहाँ, जिराफ। तो ऐसा उन्होंने एक अच्छा, जहाँ रेत ही रेत था लेकिन उसमें भी उन्होंने पानी की व्यवस्था, कुछ थोड़ा पेड़ों की, पौधों की, और उन जीव जंतुओं के लिए छोटे यानी जो जानवरों का जैसे खान पान की व्यवस्था होती, वो सारी, यानी एक प्रकार का अच्छा प्रयास जंगल में किया था। ऐसी सफारी हम जो यहाँ बनाएंगे उसमें से एक वो मॉडल है, और भी दुनिया भर के जो मॉडल हैं, इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं वो हमारे यहाँ आएंगे और उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। और यहाँ पर लगभग 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नू, उन दोनों जिलों के बीच में जो पहाड़ी इलाका है अरावली का, वहाँ ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा। दिल्ली के बहुत नज़दीक है। मिलाएंगे सर अपने बाहर से जो जंगली जानवर, हमारे यहाँ हरियाणा देश में भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन स्पीशीज़ को वहाँ रखा जाएगा। फिर भी कोई और ऐसी चीज़ें जो हरियाणा इस देश में जिनकी प्रजातियां नहीं हैं, ऐसे प्रजातियों के पशु, क्योंकि ये सफारी अथवा जितने भी जू होते हैं, इनमें टूरिस्ट के नाते से हर वैरायटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही लोगों को अध्ययन के नाते, देखने के नाते उनको लगता भी है कि कोई नई चीज़ हम देख रहे हैं, शायद दूसरे देशों में लोग जा नहीं सकते हैं, और वहाँ का अगर कोई इस प्रकार का कोई एनिमल यहाँ दिखता है तो लोग उसको आकर्षित होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की योजनाओं की चौतरफा तारीफ हो रही है। पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की भी सराहना हो रही है। इन कदमों की वजह से न सिर्फ पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, बल्कि अब पराली कमाई का साधन भी बन गई है। हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने।
जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं उसका भी उन्होंने एक प्रकार से सराहना की है। हरियाणा इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब भी जला रहे हैं लोग, हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं, उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी पराली को जलाए नहीं, बल्कि पराली को बेचने के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहां इस पराली का उपयोग हो रहा है, तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साधन बन गई। वहीं विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। वो जिस एक पत्रिका का बार बार हवाला देते हैं, उस पत्रिका के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। अगर इतने % अगर बेरोजगारी यहाँ होती तो शायद आप और हम सारे यहाँ बेरोजगारी होते। बेरोजगार केवल वो लोग हो गए हैं जो जिनके सफ़ेद कुर्ते पजामा में कोटियों पर रंगवा दी है, और वो जो कमीशन एजेंट इस प्रकार के होते थे और दलालियाँ करते थे सरकारी कामों में, हर किसी जेब से रिश्वत के पैसे निकलवाना, भ्रष्टाचार करना, ये सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। ये हरियाणा सरकार के ही प्रयास हैं कि प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। हर क्षेत्र में तेजी से तस्वीर बदलती जा रही है और जो प्रयास पिछले कई सालों से किए गए, उनका असर धरातल पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। कल फिर मुलाकात होगी हरियाणा डायरी के एक नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।